तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो भाई मैं आपका भाई आर्यन कुश। तो आज आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो आज का अपना टाइटल है कि वाई जर्मनी इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो भाई कुछ एक की पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि जर्मनी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्यों है। तो भाई सबसे पहला जो मेन जो यहाँ का प्लस पॉइंट है वो है यहाँ की फ्री एजुकेशन। तो भाई अगर यहीं आप वहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की बात करें तो आपको पता ही है वहाँ पे एजुकेशन फ़ीस वगैरह क्या कुछ होती है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है, एजुकेशन फ़ीस बहुत ही मिनिमल है। यदि आप बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटी की, वो आलमोस्ट फ्री हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे मतलब 10,000 यूरो सेमेस्टर की फ़ीस भी है। तो लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ जर्मनी आ रहा है तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लेने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है, ना आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये है पहला प्लस पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो भाई ये वो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन। जब आप जर्मनी में लैंड करते हो, आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक सेमेस्टर टिकट देती है। वो सेमेस्टर टिकट वैलिड होती है आपकी 6 मंथ्स के लिए। तो आप 6 मंथ्स तक कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो पूरे जर्मनी में उस टिकट पे। ये नहीं है कि भाई आप मतलब बुलेट ट्रेन में भी ट्रैवल कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो रीजनल ट्रेन्स होती हैं, जो रीजनल एरिया होता है, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बसेस वगैरह होगी या फिर ट्रेन्स वगैरह होगी, ट्रैम वगैरह होगी, उसमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। वही 6 महीने के बाद वो आपका रिन्यू हो जाता है जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हो। तो ये था इसका सेकंड प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं भाई जो वीज़ा मिलता है। जो वीज़ा मिलता है भाई वो आपको पता ही है कि वो शेनिगन वीज़ा है। तो वो 27+ कंट्रीज़ में वैलिड है। यानी कि आप जर्मनी से कहीं भी जा सकते हैं, मतलब घूमने फिरने कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे इटली हो गया, रोमानिया हो गया, ग्रीस हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे पुर्तगाल, क्रोशिया। तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हो, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ग्रीक। तो 27 कंट्रीज आती हैं, वो मैं लिस्ट आपको नीचे डाल दूँगा, आप देख लेना कौन कौन सी कंट्री आती है। तो ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट का जर्मनी में आने का कि वो 27 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, उनके कल्चर को एक्सप्लोर कर सकता है, उनकी डाइवर्सिटी को देख सकता है कि किस कंट्री में क्या कुछ कैसे क्या कुछ सिस्टम है। तो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जॉब्स का। मतलब जैसे अगर आप बाकी कंट्रीज़ का कंपेयर करें तो बाकी कंट्रीज़ में क्या है कि आप एज अ स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। और मतलब साल के होते हैं 960 आवर्स आप काम कर सकते हो। सेम जर्मनी में भी अप्लाइड होता है, मगर इसके अलावा आप मिनी जॉब कर सकते हो। यानी कि आप 960 आवर्स तो काम कर सकते हो जर्मनी में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि साल के होते हैं। इसके अलावा आप मिनी जॉब कर सकते हो। मिनी जॉब क्या होता है भाई, जो अपने 80 आवर्स पर मंथ के हो गए, जैसे 20 आवर्स पर वीक होते हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें कि अगर 4 वीक होते हैं एक महीने में तो 80 आवर्स हो जाते हैं। तो उसका हाफ यानी 40 आवर्स आप मिनी जॉब कर सकते हो। उस मिनी जॉब पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वही अगर पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो उस पर टैक्स लगता है। जैसे ही आपकी इनकम 538 यूरो है, 538 यूरो से क्रॉस होती है, आपका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 12% और 15% ये होता है। तो ये है था भाई जॉब्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई हेल्थ। तो आप यहाँ पे आए हो भाई, तो यहाँ को आप मतलब आपको खुद का ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर बाई चांस आप बीमार हो जाते हो तो वो जो आप टैक्स कट देते हो या फिर इसके अलावा जो एक इंश्योरेंस देते हो, आप इंश्योरेंस का जो अमाउंट आप आपकी सैलरी से देते हो, तो आप उसको डॉक्टर के पास दिखा के अपना फ्री में इलाज करवा सकते हो। लेकिन जो मेडिसिन्स होगी, जो मेडिसिन्स वगैरह होगी वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, वो फ्री नहीं है। सिर्फ जो आप कंसल्टेंट है, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं है, उस कार्ड में वो सारा कुछ इंक्लूड हो गया। और इसके अलावा जो आप मान लो आप बीमार हो गए, आप काम पे नहीं जा रहे, तो आपको इसके पेड जो है हॉलीडेज़ मिलेंगे। मतलब आप काम पे नहीं जा पा रहे क्योंकि आप बीमार हो, तो जो कंपनी है जहाँ आप काम करते हो वो आपको पे करेगी। आपने क्या करना है, बस डॉक्टर से ये लिखवाना है कि आप बीमार हो, आप काम नहीं कर सकते। तो वो डॉक्टर आपको लिख के दे देगा जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। तो ये था भाई इसका बेनिफिट। अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ अगर हम बात करें तो वो है भाई उर्लॉब, यानी कि पेड हॉलीडेज़। आप जब बीमार हो आपको छुट्टी तो मिलेगी,
लेकिन इसके अलावा जैसे ही मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ना पेड हॉलीडेज़ मिलते हैं कि आप 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो और वो आपको पेड होगी। संडे की छुट्टी मतलब वैसे हफ्ते में छुट्टी होती है, लेकिन इसके अलावा भी पेड हॉलीडेज़ होते हैं कि आप उस दिन छुट्टी लोगे तो आपके जो है पैसे वो कंपनी आपको पे करेगी। तो ये बेनिफिट है भाई पेड मतलब यहाँ पे मतलब पेड हॉलीडेज़ का और उर्लोव का। अब जो नेक्स्ट बात है वो है भाई रेसिज्म। अभी मेरे ने कई बंदे सुने हैं कि जो बात करते हैं कि भाई जर्मनी में बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, कि यहाँ पे ब्लैक का वाइट का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का भी बैरियर बहुत ज़्यादा है कि मतलब जर्मन और इंग्लिश का। तो पहले बात करते हैं भाई ब्लैक और वाइट का। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक और वाइट का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में मतलब जब तक मैं जहाँ मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा कि रेसिज्म यहाँ पे होता है ब्लैक और वाइट का, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक बंदे भी काम करते हैं, नाइजीरियन भी हैं, साउथ अफ्रीका से भी काम बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें भाई लैंग्वेज बैरियर की, कि आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है लैंग्वेज का, जर्मन का और इंग्लिश का। तो भाई अगर आप बात करें जर्मन की, तो देखो भाई ये जो देश का नाम है तो ये जर्मनी क्यों पड़ा है भाई, क्योंकि यहाँ पे जर्मन रहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वही बात है, अब यहाँ के वो हैं लोकल पीपल, तो वो जर्मन में बात करेंगे, वो चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज प्रमोट हो। लेकिन अगर बाई चांस मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि मतलब आप जर्मन सीखो, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। वैसे भी आप यहाँ पे सीख जाओगे जर्मन, क्योंकि यहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं डॉइच के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें। अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि आप जर्मन बोल लो या फिर इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो। हाँ, कुछ एक जॉब्स होती हैं, जैसे आप जॉब के लिए ट्रैवल करते हो तो वो कहते हैं कि हमें जर्मन स्पीकर चाहिए। जैसे वर्क ऑफर होता है, यानी कि जो सेलर होता है शॉप पे, तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है जो बंदा है वो जर्मन में बात करेगा, जो कस्टमर आएगा वो जर्मन में बात करे, तो आपको जर्मन आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आपको इंग्लिश आती है तो इस करके जॉब नहीं मिल रही। हाँ, ट्राई करोगे तो मिल जाती है। अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करें तो भाई वो है एक्सपोजर टू न्यू कंट्री। यानी कि आप जब जर्मन आओगे तो आपको नया एक्सपोजर मिलेगा, नई कंट्री में हो रहना होगा, मतलब नई कंट्री का कल्चर देखना, नई कंट्री के डाइवर्सिटी को जानना, उसके हिस्ट्री है ना, और उसकी हेरिटेज के बारे में जानना। तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा जब आप मतलब एज अ जर्मनी आते हो। और रही बात, ये सब आपको फ्री में देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपको पे करके आ रहे हो, पीछे से पैसे लगा के आ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपको नया एक्सपोजर मिलेगा। और इसके अलावा आपको एक्सपोजर मिलेगा न्यू एजुकेशन सिस्टम में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। एग्ज़ाम्स सारे ओरल होते हैं, ये नहीं कि रिटन होता है, तो एग्ज़ाम्स भी ओरल होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको क्वालिटी आए ना कि क्वांटिटी। अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं आता, मतलब प्रोफेसर को लगा कि इसको नॉलेज नहीं है, तो वो आपको मतलब फेल कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका फ्यूचर ख़राब हो। वो उनको अच्छे तरीके से पता है, तो इस करके वो 3 टाइम्स का यही बना रखा है कि आप 3 बारी एक एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर 3 बारी से ज़्यादा फेल हो मतलब 3 बार फेल हो जाते हो तो भाई आपको या तो वो सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लास्ट पॉइंट है वो है भाई ईज़िली ट्रैवल टू इंडिया। जब भी आपका मन करे, यानी कि जब सेमेस्टर ब्रेक हो तब, या फिर बीच में भी कई बार मन हड़बड़ा जाता है कि आपका मन करे इंडिया जाने का, तो जब आपका मन करे तब आप इंडिया जा सकते हो, क्योंकि आपके वीज़ा पे लिखा हुआ है कि आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो टिकट्स हैं, टिकट्स भी बहुत ज़्यादा चीपर हैं इंडिया के लिए। अगर आप मतलब जैसे ब्रेक में जाते हो, मतलब 2 कंट्रीज़ का ब्रेक ले लो, या फिर डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो, या फिर इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीपर हैं। तो आप जब आपका मर्जी मन करे आप ट्रैवल कर सकते हो। और रही बात भाई, मान लो अगर आप लंबे टाइम के लिए इंडिया जाना चाहते हो, यानी कि आप 6 से 8 महीना इंडिया रहना चाहते हो, तो आप रह सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ़ीस दे रखी है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी मतलब यूनिवर्सिटी को, कि ताकि आप एज यहाँ पे स्टूडेंट चलते रहो। लेकिन जो एग्ज़ाम्स है वो आप उसको बाद में भी दे सकते हो अगर आप बाई चांस इंडिया चले जाते हो तो। भाई ये था
कुछ जो की पॉइंट्स मैंने जो ऑब्ज़र्व करे थे और जो मैंने लिखे थे। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाकी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ये कुछ की पॉइंट्स है। तो थैंक यू सो मच गाइस।